हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, हम सीख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करना। तो यहाँ पे देखो, हम इससे पहले जो 5 लेक्चर थे उसमें बात कर चुके हैं किसकी, कॉमन नेम की। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग दो तरीके से करते हैं, एक होती थी हमारी आईयूपीएसी नेमिंग और एक होती है कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग, ठीक है। तो कॉमन नेम तो हम यहाँ पे क्या कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है। जो 5 लेक्चर के अंदर लगभग 5 लेक्चर लगे हैं, अच्छे लेक्चर लगे हैं, उसके अंदर हम कॉमन नेमिंग करना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीख चुके हैं, ठीक है। हम आज जो सीखने जा रहे हैं, जो पहला लेक्चर होगा हमारा, वो आज का लेक्चर रहेगा आईयूपीएसी नेमिंग से संबंधित। इसमें जो भी लेक्चर लगेंगे, कितने 4 या 5 6 7 लेक्चर के अंदर लगभग हम आईयूपीएसी नेमिंग करना सीख जाएंगे, किसका, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, और वो जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा आज, वो हमारा रहेगा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आज सीखेंगे हम, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। क्या सीखेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेमिंग करना। आईयूपीएसी नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या देखेंगे, आईयूपीएसी नेम करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम करेंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 रूल का सहारा लेंगे। हमने 3 रूल बनाए हैं, और वो 3 रूल कौन से हैं, देखो इन 3 रूलों को आप ध्यान में रखना। क्या देखेंगे, हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, रूल्स। और वो कौन से रूल्स है, 3 रूल होंगे, जिसमें पहला रूल होगा हमारा कौन सा, सिलेक्शन रूल। यहां सीखेंगे हम सिलेक्शन रूल करना। सिलेक्शन रूल क्या होता है उसके बारे में। दूसरा रूल जो हमारा है वो पढ़ेंगे हम नंबरिंग रूल, नंबरिंग रूल, यहां पे नंबरिंग रूल की बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा रूल रहेगा वो रहेगा PWS रूल। इन 3 रूल्स की सहायता से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये वाले 3 रूल हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले देखेंगे सिलेक्शन रूल के बारे में। सिलेक्शन रूल क्या होता है, सिलेक्शन रूल, यहाँ पे हम बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर उसके मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना सीखेंगे। इन सिलेक्शन रूल के अंदर क्या हम सीखेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन रूल में सिलेक्शन ऑफ, क्या सीखेंगे सिलेक्शन रूल के अंदर, सिलेक्शन ऑफ मेन पेरेंट कार्बन चेन। मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना सीखेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन रूल में क्या सीखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना सीखेंगे। और मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, उसके लिए आप एक ऑर्डर याद रखना। क्या, एक ऑर्डर बता रहा हूं, या फिर सोचने का तरीका, सोचने का क्रम। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक चेन या कार्बन चेन को सिलेक्शन करें, तो आप एक ऑर्डर को ध्यान में रखना। वो ऑर्डर क्या है, जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिलेक्शन करें मेन पेरेंट चेन का, तो सबसे पहले आप देख लीजिए मेन फंक्शनल ग्रुप को। किसको, मेन फंक्शनल ग्रुप को। मेन फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद में हम देखेंगे किसको, किसके पास जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर। कार्बन और कार्बन के बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड होता है ना, उसको देखेंगे। और मल्टीपल बॉन्ड देखने के बाद में हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद में हम देखेंगे नंबर ऑफ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स, या फिर ऐसे बोलो कि साइड चेन, साइड चेन को देखेंगे, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम एग्जांपल से सीखेंगे। इस ऑर्डर को कैसे अप्लाई करूंगा मैं,
वो एग्जाम्पल से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा काफ़ी हद तक सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। एक बार के लिए मैं बता देता हूँ, जब भी कोई चेन होती है, सॉरी एग्जाम्पल देखिए आप, सबसे पहले बिना सोचे समझे आप एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ये है, ये पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले क्या कहेंगे, यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो मेन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। कंपाउंड्स के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अब जाएंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्योंकि जब मेन फंक्शनल ग्रुप होता तो हमारे मेन पेरेंट चेन का हिस्सा होता, ठीक है। अब जब इनमें मेन पेरेंट चेन में, सॉरी, जब मेन फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो हम मेन पेरेंट चेन का सिलेक्शन इसके बेस पे तो नहीं कर सकते ना। अब जाएंगे, अब नंबर ऑफ, सॉरी, मल्टीपल बॉन्ड्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड्स के अंदर क्या आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। मल्टी बॉन्ड के आधार पे भी आप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन, देखो ये अगर मैं चेन ये मान लेता हूँ, मेन पेरेंट चेन ये मान लिया मैंने, मेन पेरेंट ये चेन मान लिया, तो ये कितने कार्बन का हो गया? 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे कार्बन, कितने कार्बन की चेन हो गई? 5 कार्बन की चेन हो गई। अगर मैं इसको मेन पेरेंट चेन मानता हूँ तो ये 5 कार्बन की हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको मानता हूँ, सेम ही है ये कंपाउंड्स, अब की बार मैंने ये वाला मान लिया, ये वाला मान लिया, तो इसमें कितने कार्बन है? ये अगर चेन मेन पेरेंट माना तो ये कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। अब अगर मैं ये मान लेता हूँ, मेन पेरेंट चेन ये मान लेता हूँ, तो ये मेन पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने कार्बन है? 5। जैसा भी सोचा अपन ने, जैसा भी माना, सभी में नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है? सेम। अब कार्बन की संख्या के आधार पे भी आप पेरेंट चेन नहीं बता पाएंगे कि ये मेन पेरेंट चेन होगी या फिर ये होगी या ये होगी, ठीक है। अब जाएंगे नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। देखो ये पेरेंट चेन माना तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स कितने हैं? 1 सब्सटीट्यूएंट्स, 2 सब्सटीट्यूएंट्स। अगर मेन पेरेंट चेन ये माना तो यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट्स कितने हैं? 1 सब्सटीट्यूएंट्स, 2 सब्सटीट्यूएंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये वाले सब्सटीट्यूएंट्स कितने हैं? 2 सब्सटीट्यूएंट्स है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इधर से नंबरिंग देते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे सिलेक्शन के आधार पे हमने क्या देखा कि सब्सटीट्यूएंट्स की संख्या भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, ना ही मल्टीपल बॉन्ड है और ना ही मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारा मेन पेरेंट चेन चाहे से इसको मानो, चाहे इसको मानो, चाहे इसको मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेन पेरेंट चेन आप किसी को भी मान सकते हो, ये सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब की बार मैं ऐसा कर देता हूँ, अब की बार मैंने कुछ ऐसा सोचा कि यहाँ पे कोई मेन पेरेंट चेन में कार्बन चेन है हमारे पास, जैसे ये कोई मेन पेरेंट चेन है हमारी, सॉरी ऐसा ही था, ये ऐसा है, ठीक है, सॉरी इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। वही 3 एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, ये तीनों कंपाउंड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे क्या हमारे कंपाउंड्स के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमारा हिस्सा रहेगा किसका? मेन पेरेंट चेन में, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब की बार ये मान लूँ, एक बार आप ये मान लीजिए, और एक बार हमने यही सोचा था, ऐसा ही माना था ना, ठीक है। आप इसमें देखिए कि ये चेन मेन पेरेंट चेन माना था, इसमें क्या है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे मेन पेरेंट चेन का हिस्सा होता है। तो यानी कि मेन पेरेंट चेन में हमेशा क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। मेन फंक्शनल
ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वह हमारे मेन पेरेंट चेन वहीं से स्टार्ट होगा, वही कार्बन वहीं से स्टार्ट होगा। क्या इसमें आपको मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये हमारे पेरेंट चेन हो ही नहीं सकती। क्या इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप मेन पेरेंट चेन के अंदर हिस्सा बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा, तो ये हमारा भाई मेन पेरेंट चेन नहीं हो सकती, ये हमारी मेन पेरेंट चेन होगी, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा मेन पेरेंट चेन का हिस्सा होती है। अब की बार ये मेन पेरेंट चेन नहीं हो सकती, ठीक है, ये हमारी मेन पेरेंट चेन रहेगी। समझ में आया नहीं आया? आप चाहे आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, यहाँ से लेके, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक चले तो ये भी हो सकती है हमारी मेन पेरेंट चेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन की है और वही सब्स्टिट्यूएंट 2 लगे हुए हैं। लेकिन अब की बार ये लॉक हो चुका है, ये वाली पोजीशन लॉक हो चुकी है हमारी, यहाँ तक की पोजीशन लॉक हो चुकी है। अब चाहे आप इधर ले जाओ, चाहे आप इधर ले जाओ, चाहे आप इधर ले जाओ, ठीक है, ये तीनों सेम है, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब की बार ये हमारा हिस्सा रहेगा, किसका? मेन पेरेंट चेन का इतना सा पार्ट का हिस्सा रहेगा। खैर कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, फिर से एग्जाम्पल की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल लेंगे। सेम एग्जाम्पल लूँगा मैं, सेम एग्जाम्पल लूँगा। अब की बार मैंने कुछ नहीं किया, कछु नहीं किया, मैंने यही कर दिया। अब की बार मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने एक फंक्शनल ग्रुप ले लिया और मल्टीपल बॉन्ड ले लिया, ठीक है। अब की बार मैंने क्या कर लिया? मल्टीपल बॉन्ड ले लिया और मैंने फंक्शनल ग्रुप ले लिया, मल्टीपल बॉन्ड ये है, ठीक है। अब इन दो एग्जांपल से समझाएंगे। हमको क्या करना है कि एक बार हमने क्या किया कि मेन फंक्शनल ग्रुप है वो मेन पेरेंट चेन का हिस्सा होगा, तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हमारा मेन पेरेंट चेन का हिस्सा होगा। अगर मेन पेरेंट चेन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड भी हमारा मेन पेरेंट चेन में होता है। ये मल्टीपल बॉन्ड वाला है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये मल्टीपल बॉन्ड और मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे मेन पेरेंट चेन का हिस्सा होती है। समझ में आया नहीं आया? अगर मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ है, और मेन पेरेंट चेन है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा हिस्सा रहेगा। अगर आप ये मान लो मेन फंक्शनल ग्रुप ले लिया और ये ले लिया, मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ दिया, ये मेन पेरेंट चेन मान लोगे इसको? क्या है यहाँ पे आपको मेन फंक्शनल ग्रुप तो ले लिया मेन पेरेंट चेन के अंदर, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, ये बाहर पड़ा है, ये मेन पेरेंट चेन का हिस्सा बना ही नहीं, तो ये हमारी मेन पेरेंट चेन हो ही नहीं सकती। अब हमारी मेन पेरेंट चेन ये होगी। समझ में आया? सबसे पहले देखेंगे अगर मल्टीपल बॉन्ड है, सॉरी मेन पेरेंट चेन में क्या है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हमारा मेन पेरेंट चेन का हिस्सा होगा, मल्टीपल बॉन्ड है तो हमारी मेन पेरेंट चेन का हिस्सा होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दो, ये बाहर छोड़ दे और ये मेन पेरेंट चेन माने, नहीं, मेन पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड होता है। समझ में आया नहीं आया? खैर कोई बात नहीं है, ये दो आधार भी हमने देख लिया। तीसरा देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पे। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कुछ है, अब की बार मैंने कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है, ऐसा सेम एग्जाम्पल फिर से ले लेता हूँ मैं। सेम एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, चलो मैंने फंक्शनल ग्रुप भी ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप ले लिया मैंने, ठीक है। और इस बार मैंने क्या किया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड भी आ गया, मेन फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड हमारा क्या होना चाहिए, मेन पेरेंट चेन में होना चाहिए। तो इस बार क्या है कि जितना ज़्यादा, ये दोनों तो सेम आ गया, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे जाते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा कार्बन एटम्स की चेन बन पाती है ना, वही हमारी मेन पेरेंट चेन होती है। एक बार ये ले लीजिए आप, अगर इसको हिस्सा दे ले 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इसको मेन पेरेंट चेन मानता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ एक बार मेन पेरेंट चेन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन कितने आ रहे हैं, 7 कार्बन आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से मानो 1 2 3, देखो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ये मेन पेरेंट चेन का हिस्सा होगा नहीं क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से अपना मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ, तो ये मेन पेरेंट चेन में हिस्सा होगा। मल्टीपल बॉन्ड है तो ये भी मेन पेरेंट चेन में आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब की बार आपने ये मान लिया गलती से, क्योंकि देखो मेन फंक्शनल ग्रुप मेन पेरेंट चेन में आ रहा है, इधर भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड दूसरा देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड है वो हमारा मेन पेरेंट चेन में आता है, तो यहाँ पे मल्टीपल मेन पेरेंट चेन में आ रहा है,
ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे, अब तीसरा हिस्सा देखेंगे क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जिस मेन पेरेंट चेन वो होती है हमारी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो जितने ज़्यादा कार्बन की हमारी जो चेन होती है वही हमारी मेन पेरेंट चेन होती है। यहाँ पे देखो इस चेन के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 कार्बन की चेन बन रही है। इधर कितने कार्बन की चेन बन रही थी, 7 कार्बन की चेन बन रही थी। इधर भी मेन फंक्शनल मेन पेरेंट में आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, मेन फंक्शनल भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, लेकिन ये हमारी मेन पेरेंट चेन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने रह गए, 6, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 7। तो यहाँ पे ये हमारी मेन फंक्शनल चेन रहने वाली है, सॉरी मेन पेरेंट कार्बन चेन रहने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब देखा हमने किस पे, किसके बेसिस पे बताया अपने यहाँ पे इन दोनों के बेसिस पे नहीं बता पाए तो हम चले किस पे, नंबर ऑफ कार्बन पे, और नंबर ऑफ कार्बन अगर चेन में ज़्यादा है तो हमारी मेन पेरेंट चेन का हिस्सा होगी, वो मेन पेरेंट चेन होगी हमारी। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट इसके बाद में मैं और एग्जाम्पल की कोशिश करूँगा बताने की। आपके सामने कुछ इस बार ये एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ। ये है, दोनों ही कंपाउंड क्या है, सेम है। हमको क्या करना है, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे जा सकते हो। एक बार आप यहाँ से चेन को मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन आ रहे हैं, अगर ये मेन पेरेंट चेन मानते हैं तो कितने आते हैं, 6 आते हैं, 7 आते हैं। अगर आप नंबरिंग यहाँ से इसको इंक्लूड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहाँ से इंक्लूड करते हैं हम तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। यहाँ से करते हैं तो कितने आते हैं, 7 आते हैं। तो अब ये तो हो गए 7 वाली, ये तो नहीं होगी नंबरिंग यहाँ से, सॉरी जो मेन पेरेंट चेन होगी वहीं यही हो सकती है हमारी ये, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकती है। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये हो जाए हमारी, ठीक है, ये हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन की चेन बन रही है, 9 कार्बन की चेन बन रही है। कितने कार्बन की बन रही है, 9 कार्बन की बन रही है। अगर आप इसको ऐसे मान लो, ऐसे दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप इसको मानते हो ऐसे, तो ये कितने कार्बन की आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन की आ रही है, 8 कार्बन की आ रही है। क्या इससे अलावा और भी आ पा रही है क्या, अगर इससे चले 1 2, या इससे चले 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 की आती है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मुद्दा क्या है कि यहाँ पे अपन को देखना है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, ठीक है। तो अब जाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में, और नंबर ऑफ कार्बन एटम में क्या होता है कि जितने ज़्यादा कार्बन की जितनी लंबी चेन होती है, यानी कि मेन पेरेंट चेन में जितने चेन के अंदर जितने ज़्यादा कार्बन होते हैं वही हमारी मेन पेरेंट चेन होती है। तो अगर एक बार इसको चूज़ किया तो नंबर ऑफ कार्बन 8 है यहाँ पे। अगर इसको इस तरीके से लेते हैं, पूरी चेन ये मानते हैं हम, तो यहाँ पे नंबर कार्बन कितने आ रहे हैं, 4, सॉरी 9 आ रहे हैं। तो हमारी मेन पेरेंट चेन ये होगी, जितने ज़्यादा कार्बन की संख्या या कार्बन एटम्स जितने ज़्यादा होंगे वही हमारी मेन पेरेंट चेन होगी। तो यह हमारी मेन पेरेंट चेन नहीं हो सकती, ठीक है। हमारी मेन पेरेंट चेन यही होगी, ये मेन पेरेंट चेन रहेगी हमारी। सिलेक्शन कर ना पा रहे हो आप, सिलेक्शन कर पा रहे हो क्या, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर पा रहे हो क्या? और एग्जांपल देख लीजिए, और देख लीजिए आप, और एग्जांपल देख लीजिए। अब की बार कुछ ऐसा करते हैं,
ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं हम। इसके अंदर देखना आप, ये ऐसा और बना लेते हैं हम यहाँ पे। ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, ये दोनों ही कंपाउंड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे नहीं है, ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे मेन फंक्शन मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है, इसके आधार पे भी नहीं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाँ इसके आधार पे देखते हैं, ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये मेन पेरेंट मानते हैं तो यहाँ पे कार्बन कहते हैं, यहाँ से 6 आते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आ रहे हैं। अगर ये मेन पेरेंट चेन मानता हूँ तो कितने आते हैं, 8 कार्बन आते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं, 8। मतलब या तो ये हो सकती है हमारी, इसमें भी कितने हैं, 8 कार्बन की चेन बन रही है। अगर हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो ये भी कितने कार्बन की बन रही है चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कितने कार्बन की चेन बन पा रही है, 8 कार्बन की चेन बन पा रही है। अब इन दोनों कार्बन चेन में से हम मेन पेरेंट चेन किसको बताएंगे, मुद्दा ये है ना, हम इसके आधार पे बताएं ना इसके आधार पे बताएं। और यहाँ पे हुआ कमाल क्या कि नंबर ऑफ कार्बन एटम भी क्या है, सेम आ गए। अब चलिए हमारे पास कुछ नहीं बचा रास्ता, हमारे पास लास्ट क्या बचा है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये मेन पेरेंट चेन मानते हैं, तो यहाँ पे इस चेन के अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाई देते हैं, 1 2 3, कितने सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आ रहे हैं। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की मैं बात करूं तो कितने आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे 3 दिखाई देते हैं। अगर मेन फंक्शनल चेन हमारी ये रहती है 8 कार्बन की, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने होते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स कितने रहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 4। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मेन पेरेंट चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जितने ज़्यादा होते हैं वही हमारी मेन पेरेंट चेन होती है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 4, तो हमारी मेन पेरेंट चेन ये कभी नहीं होगी। ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट वाली हमारी मेन पेरेंट चेन होगी। इस बार हमारी मेन पेरेंट चेन ये रहेगी, जो मेन पेरेंट कार्बन चेन है वो हमारी ये रहेगी, ये हमारी मेन पेरेंट चेन रहेगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम भले ही सेम हो, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या ज़्यादा है तो हमारी मेन पेरेंट चेन यही रहेगी। ये सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या यहाँ पे 4 4 रहे, ये मेन पेरेंट चेन मानते हैं तो इसके सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 4 रहती है। अगर ये मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी रहती है, 3 रहती है। तो अब की बार हमारा मेन चेन ये रहेगा। समझ में आया नहीं आया, अरे सिलेक्शन करना आया नहीं आया कि मेन पेरेंट कार्बन चेन हमारी कौन सी होगी। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जब हम आईपीसी नेमिंग करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करने पड़ेगा, जब भी आईपीसी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हमको मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। और मेन पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्शन करने के लिए हम ये ऑर्डर देखेंगे ही देखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड। मेन फंक्शनल ग्रुप अगर ये नहीं बता पाए अपन को मेन पेरेंट चेन को, तो हम मल्टीपल बॉन्ड का सहारा लेंगे। अगर ये नहीं बता पाया तो हम लेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का सहारा। अगर ये भी नहीं बता पाया तो हम जाएंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाएंगे। इस तरीके से हम सिलेक्शन कर पाएंगे किसका, मेन पेरेंट कार्बन चेन का। समझ में आया या नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या, कोई बात नहीं है। जब हम आईपीसी नेम करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। अब हम जाते हैं इसके बाद में, दूसरा हमारा जो रूल है वो हमारा रूल रहेगा नंबरिंग रूल। क्या, नंबरिंग रूल। दूसरे रूल की मैं बात करूं तो वो कौन सा है, नंबरिंग रूल। अब नंबरिंग रूल क्या है, नंबरिंग रूल अप्लाई करते हैं सिलेक्शन रूल पे। क्या होता है, ये अप्लाई होता है हमेशा सिलेक्शन रूल पे। कैसे, जो हमने जो मेन पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया है ना, अब उस मेन पेरेंट चेन में हम नंबरिंग करना सीखेंगे। हमारा दूसरा जो रूल है वो कौन सा है, नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल, ठीक है, नंबरिंग रूल देखेंगे। नंबरिंग रूल में क्या होता है
कि जो हमने मेन पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया, अब उस मेन पेरेंट कार्बन चेन में हम नंबरिंग करना सीखेंगे कि किस को लोअर नंबर दिया जाएगा और किस कार्बन को हायर नंबर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे नंबरिंग रूल के अंदर देखेंगे। और नंबरिंग रूल में एक ऑर्डर फिर से ध्यान रखना आप, सबसे पहले देखेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर सिलेक्शन रूल में या सिलेक्शन चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे कम नंबर मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को दिया जाएगा। अगर आप फंक्शनल ग्रुप के आधार पे नहीं समझ पा रहे हो, अगर सेम आ रहा है, तो आप फिर नंबरिंग के लिए आप सहारा लेंगे किसका? मल्टीपल बॉन्ड का। किसका लेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। जहां मल्टीपल बॉन्ड सबसे पास में पड़ता है या उसको मल्टीपल बॉन्ड वाले को सबसे कम नंबर दिया जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड के आधार पे भी आप नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आप जाए किस पे? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे। किस पे जाएंगे? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाएंगे, या नंबर ऑफ साइड चेन, है ना, नंबर ऑफ साइड चेन। साइड चेन के आधार पर आप नंबरिंग कर पाएंगे। खैर आप लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस रहेगा। मान के चलो एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल ही हमारा लास्ट सहारा होता है जो हमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास, डबल बॉन्ड यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। और एक हमारे पास ये है। ये 3 कंपाउंड आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन पेरेंट चेन तो आप सब सेलेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ पे देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप मेन पेरेंट चेन में होता है। ये हमारी मेन पेरेंट चेन है, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन्स भी ज़्यादा होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन की है। तो आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, देखो ये मेन पेरेंट चेन हो गया, ये हमारी, ये क्या हो जाएगी? मेन पेरेंट चेन हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की भले ही हो, लेकिन अपन क्या है, मेन पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड है, तो वो मल्टीपल बॉन्ड मेन पेरेंट चेन का हिस्सा होती है। यहाँ पे मेन चेन हमारा कौन सा होगा? ये चेन मेन पेरेंट चेन मान सकते हैं, नहीं मान सकते। यहाँ पे क्या होता है कि ना मेन फंक्शनल ग्रुप है, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है। तो अब देखें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4 4 का होता है, ये नहीं होगी। 1 2 3 4 ये भी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे तो मेन पेरेंट चेन होगी। तो हमारी ये क्या हो गई? मेन पेरेंट चेन हो गई। अब ये मेन पेरेंट चेन है, क्या है? ये मेन पेरेंट चेन है। अब इस मेन पेरेंट चेन के अंदर क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे कि किस कार्बन को, ये कार्बन को पहले नंबर दूं या फिर इस कार्बन को पहले नंबर दूं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या होगा? अगर मेन पेरेंट चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको क्या करेंगे? लोअर नंबर देंगे, पहले नंबर उसको देंगे। देखो यहाँ से नंबर दे दो 1, मेन फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन, तो इसका नंबर 1, फिर इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, ऐसे नंबर दे दूँ? अरे दे दूँ या नहीं दे दूँ? ऐसे थोड़ी है कि इसका नंबर ये दे दिया, लो चलो ये यह बना देता हूँ, और ये हमारी मेन पेरेंट चेन है, ये मेन पेरेंट चेन है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ नंबरिंग दे दे 1 2 3 4 5 6। एक नंबर आप ऐसे दे सकते हो, एक नंबर आप ऐसे दे सकते हो, देख पा रहे हो। लेकिन हमारा सही कौन सा रहेगा? नंबरिंग रूल क्या कहती है कि मेन फंक्शनल ग्रुप अगर पेरेंट चेन में प्रेजेंट है तो लोअर नंबर मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को पहले देते हैं। तो हमारा जो नंबरिंग है वो सही है, ये नंबरिंग हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लोअर नंबर, फर्स्ट नंबर किसको दे रहे हैं हम? जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको तो 6 दे रहे हैं, और यहाँ पे नंबर फर्स्ट किसको दे रहे हैं? जहाँ पे कोई मेन
फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको क्या देंगे, नंबर पहले दिया जाएगा। सोचने का तरीका हमारा यही रहेगा। यहाँ पे हम बात करें नंबर, आप यहाँ से भी दे सकते हो 1 2 3 4 5 6, और दूसरी नंबरिंग आप ऐसे भी दे सकते हैं, दूसरी नंबर आप ऐसे भी दे सकते हो। ये पेरेंट चेन हो गई। दूसरी नंबर आप यहाँ से भी दे सकते हो 1 2 3 4 5 6। बताओ नंबरिंग कौन सी सही रहेगी। यहाँ पे क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं है। अब नंबरिंग करने के लिए किसका सहारा लेंगे हम, मल्टीपल बॉन्ड का सहारा लेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को हम लोअर नंबर दिया जाएगा। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है मेन पेरेंट चेन में तो नंबरिंग करेंगे जहाँ मल्टीपल बॉन्ड पहले आता है। देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ये आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अपना ये कार्बन फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। ऐसा नहीं है कि इसको पहले दे दिया और मल्टीपल बॉन्ड वाले का नंबर 5 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगी, ये नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी। समझ में आया नहीं है। अब तीसरा देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्याओं के आधार पे। आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, और नंबरिंग आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मेन पेरेंट चेन है हमारी, नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। कौन सी सही है, देखो जब आपके पास मल्टीपल बॉन्ड ना हो, मेन फंक्शनल ग्रुप ना प्रेजेंट हो, तो आप नंबरिंग किसके आधार पर है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के आधार पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्याओं के आधार पे कितनी है, यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स में अगर नंबरिंग देखो, यहाँ पे 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है और इधर 3 पे आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, और सब्स्टिट्यूएंट्स जो होता है उस कार्बन को पहले नंबरिंग देंगे, जैसे लोअर में तो 1 2 पे आ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट्स ये वाला सही हो। सब्स्टिट्यूएंट्स वाला कार्बन के नंबर क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, पास में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इधर से चलते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स तीसरे नंबर पे आता है, अगर इस पे चलते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स किस पे आते हैं, 2 नंबर पे आता है, तो लोअर पे आना चाहिए। तो हमारा मेन जो नंबरिंग होगी तो हमारी सही ये होगी, ये हमारी नंबरिंग गलत हो जाएगी। ये हमारी क्या नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया, नंबरिंग रूल आपको अप्लाई करना आया है नहीं आया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए अभी इतना ही। नंबरिंग रूल हम कल और करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स में हम नंबरिंग रूल सीखेंगे। अभी के लिए मैं क्लास आज ऑफ कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं नंबरिंग रूल फिर से दोबारा से आपको करना सिखाऊंगा, अप्लाई करना सिखाऊंगा सिलेक्शन रूल के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात कर लेंगे नंबरिंग रूल और PWS रूल की बात कर लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।